जय हिंद साथियों, मैं आपका दोस्त संजय बुक्स एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा है आप बहुत बेहतरीन होंगे। हॉस्टल वार्डन परीक्षा के लिए दोस्तों यूथ कंपटीशन टाइम्स की परीक्षा रिफ्रेशर बुक हम लोग आज प्रशासनिक अभियोग्यता का पहला चैप्टर करेंगे दोस्तों, एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड। आइए देखते हैं। एक बार फिर से दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको इस क्लास की बहुत दिन से इंतज़ार था दोस्तों, प्रशासनिक अभियोग्यता सेक्शन का। अभी तक हमने कुछ भी इससे एक भी क्लास नहीं ली थी। आज दोस्तों पहली क्लास है, ज़बरदस्त क्लास है। सारा कॉन्सेप्ट आपका हॉस्टल प्रशासनिक अभियोग्यता का क्लियर हो जाएगा दोस्तों। इस सेक्शन में आइए देखते हैं एक बार सिलेबस फिर क्लास, ठीक है। देखिए ये है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड दोस्तों। पहला चैप्टर है हैंडलिंग द नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। चलिए सिलेबस थोड़ा सा गौर कर लेते हैं। यहाँ पे प्रशासनिक अभियोग्यता दोस्तों पहला चैप्टर है बड़ी संख्या में छात्रों को संभालना, हैंडलिंग द लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट, पेज नंबर 298 से 216 तक, ठीक है। छात्रावास ये हो गया दोस्तों, ठीक है। दूसरा है, आइए आपको दिखाते हैं दोस्तों। पहला चैप्टर शुरू करते हैं, ठीक है। 5 चैप्टर है यहाँ पे। जैसा कि आप लोगों को पता है साथियों, एडमिनिस्ट्रेशन एप्टीट्यूड यानी प्रशासनिक अभियोग्यता सेक्शन से ये पहला चैप्टर है बड़ी संख्या में छात्रों को संभालना। इंग्लिश में दोस्तों हैंडलिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, बच्चों को कंट्रोल करना, मैनेज करना, उनको डिसिप्लिन में रखना, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, यही काम होता है इस हॉस्टल वार्डन का, ठीक है साथियों। आइए शुरू करते हैं आज की ये महत्वपूर्ण क्लास। ओके। छात्रावास प्रशासन को संचालित करने तथा छात्रों से संबंधित विभिन्न मुद्दों के सुगम तथा बाधा रहित समाधान के लिए सामान्य नियमों और विनियमों का प्रावधान किया गया है। विद्यालय प्रशासन द्वारा जब भी आवश्यक हो छात्रावास संबंधी नियमों और विनियमों में परिवर्तन अथवा परिवर्धन करने का अधिकार सुरक्षित है। छात्रावास के प्रशासन का उत्तरदायित्व नियत अधिकारी एवं कर्मचारी वर्ग द्वारा किया जाता है। इसका मतलब छात्रावास का जो प्रशासनिक उत्तरदायित्व होता है सरकार द्वारा नियमित जो पोस्टेड कर्मचारी होते हैं उनके द्वारा किया जाता है। छात्रावास की गतिविधियां सुचारू संचालित के लिए अधिकारी एवं कर्मचारी का पदानुक्रम के अनुसार छात्रावास प्रशासन के कार्य में संलग्न रहते हैं। चलिए सबसे ऊपर की पोस्ट, फिर उसके नीचे 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 नीचे, ठीक है फ्रेंड्स। आइए सबसे ऊपर होता है संचालक, आप देख सकते हैं संचालक। फिर छात्रावास अधीक्षक, हॉस्टल सहायक छात्रावास अधीक्षक, सीनियर वार्डन, वार्डन, छात्रावास केयर टेकर, छात्रावास छात्र समिति। इतनी सारी कमेटियाँ, इतने सारे कर्मचारी अधिकारी दोस्तों एक हॉस्टल को मैनेज करते हैं, कंट्रोल करते हैं, सर्विस प्रोवाइड करते हैं। वहाँ की सुरक्षा, बच्चों की देखभाल, सारी जिम्मेदारी इन्हीं के ऊपर होती है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट है इसका दोस्तों, समझ में आ रहा होगा पूरी बात आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं पॉइंट पे। छात्रावास में छात्रों की संख्या के आधार पर अधिकारियों कर्मचारियों की संख्या निर्धारित की जाती है, ठीक है। छात्रों का प्रमुख संचालन अधीक्षक होता है। छात्रावास वार्डन की सहायता से छात्रावास प्रशासन का दायित्व संभालता है। छात्रावास में छात्रों की संख्या 100 से अधिक होने पर अधीक्षक की सहायता के लिए एक सहायक अधीक्षक की नियुक्ति की जाती है। यदि 100+ बच्चे हैं छात्र हॉस्टल में तो अधीक्षक की हेल्प के लिए एक सहायक अधीक्षक नियुक्त किया जाता है दोस्तों, ये याद रखिएगा। आइए अधीक्षक की शक्तियां और कार्य पढ़ते हैं। अधीक्षक की शक्तियां और कार्य, ठीक है फ्रेंड्स। पहला पॉइंट है इसमें, छात्रावास के संपूर्ण संचालन का दायित्व जिसमें अंतःवासी छात्रों का कल्याण और उनमें अनुशासन बनाए रखने प्रमुख है। अधीक्षक नियत रूप से छात्रावास का दौरा करता है और वार्डन कर्मचारियों एवं छात्रों से संपर्क करता है। खेल कूद एवं सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन करना। किसी अतिथि को छात्रावास में अधिकतम 14 दिन तक ठहरने की अनुमति अधीक्षक द्वारा दी जाती है। ये भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हो सकता है। 14 दिन तक किसी भी अतिथि को ठहरने रुकने की जो अनुमति अधीक्षक देती है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। कितने दिन कोई भी अतिथि छात्रावास में ठहर सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट आइए नेक्स्ट पॉइंट पे।
अधीक्षक द्वारा छात्रावास के नियमों और विनियमों के उल्लंघन पर जुर्माना लगाया जा सकता है। अगर जुर्माना से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है कि कोई नियम और विनियम का उल्लंघन करता है, कानून नहीं मानता है, तो उसके ऊपर जुर्माना कौन लगाता है? अधीक्षक लगाता है। दोस्तों ये दोनों क्वेश्चन एक ही लाइन से देखिए रिलेट हो रहे हैं। जुर्माना, छात्रों को छात्रावास में किसी बाहरी अतिथि का ठहरना और अधीक्षक का क्या क्या काम है, कार्यवाही हम पढ़ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अधीक्षक वार्डन, केयर टेकर और अन्य कर्मचारियों के कार्यों, छुट्टियों इत्यादि का निर्धारण करता है। अधीक्षक ही वार्डन हो, केयर टेकर हो, अन्य उसके नीचे जितने कर्मचारी हैं उनकी छुट्टियां, उनको क्या काम करना है, कौन निर्धारित करता है? अधीक्षक करता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अब दोस्तों हम लोग वार्डन का कार्य और शक्तियां पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आइए हॉस्टल वार्डन की शक्तियां और कार्य। चलिए, प्रत्येक छात्रावास की निगरानी वार्डन, सहायक वार्डन द्वारा की जाती है। हॉस्टल की निगरानी वार्डन और सहायक वार्डन द्वारा की जाती है। दैनिक कार्यों के लिए जरूरी निर्णय वार्डन एवं सहायक निर्णय वार्डन या सहायक वार्डन द्वारा लिए जाएंगे। छात्रावास संबंधी नीतिगत निर्णय, असामान्य परिस्थितियों के मामले में वार्डन द्वारा अधीक्षक महोदय एवं अन्य उच्च अधिकारियों के समक्ष परामर्श के बाद लिया जाएगा। कोई भी बड़ा काम या कंडीशन का परिस्थिति असामान्य है तो उस समय वार्डन जो है बड़े अधिकारियों से राय मशवरा परामर्श के बाद ही कुछ निर्णय ले पाएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट। वार्डन पर छात्रावास के समस्त कार्यभार का उत्तरदायित्व होता है। वह छात्रों के कल्याण, स्वास्थ्य एवं सामान्य दिनचर्या की व्यवस्था करता है। खाने पीने, नहाने, टॉयलेट, बाथरूम, सोने, उनकी साफ सफाई, उनका दोस्तों बिस्तर कैसे लगना है, क्या है, कितने लोग रहेंगे, सारी जिम्मेदारी वार्डन की होती। वार्डन संपूर्ण छात्रावास के सुचारू रूप से संचालन के लिए उत्तरदायी है। छात्रावास के संचालन के लिए 4 वार्डन नियुक्त किए जा सकते हैं। वार्डन प्रशासन, वार्डन स्वास्थ्य एवं मनोरंजन, वार्डन साफ सफाई मरम्मत, वार्डन भोजनालय। वही दोस्तों जो मैंने आपको बताया, 4 वार्डन नियुक्त किए जा सकते हैं। साफ सफाई का अलग, खाना का सिस्टम देखने वाला अलग, बच्चों को स्वास्थ्य संबंधी मनोरंजन से रिलेटेड अलग, और प्रशासनिक सारी चीज़ों को मैनेज करने वाला, व्यवस्था करने वाला अलग। चलिए नेक्स्ट। अब हम पढ़ेंगे हॉस्टल में जो सहायक वार्डन का कार्य। चलिए, सहायक वार्डन का कार्य छात्रावास की गतिविधियों के सुचारू संचालन के उपयुक्त कार्यों में वार्डन की सहायता करना, उसके निर्देशों का पालन करना। दोस्तों सहायक वार्डन हॉस्टल वार्डन के मदद करता है, उसका सहायक होता है। नेक्स्ट पॉइंट है छात्रावास में अनुशासन बनाए रखना, छात्रों की गंभीर अनुशासनहीनता के सभी प्रकरणों की वार्डन को लिखित में रिपोर्टिंग करना, तदनुसार छात्रों की व्यक्तिगत फाइल व्यवस्थित करना। नेक्स्ट पॉइंट, छात्रावास की विद्युत सिविल अनुरक्षण कार्यों से संबंधित सभी शिकायतों को संबंधित अनुरक्षण विभागों तथा अग्रेसित कर समाधान की व्यवस्था करना। मेस सुपरवाइजर तथा भोजनशाला समिति के मध्य समन्वय स्थापित करते हुए भोजन की गुणवत्ता की सतत जांच के साथ मेस में कुशल बाधा रहित प्रबंधन को सुनिश्चित करना। आवश्यकता पड़ने पर वार्डन को सूचित कर समस्या का समाधान की व्यवस्था करना। नेक्स्ट पॉइंट है विभिन्न रजिस्टरों और बही खातों को मेंटेन किए जाने की व्यवस्था सुनिश्चित करना। नेक्स्ट पॉइंट, मेस सुपरवाइजर, ठीक, मेस सुपरवाइजर मेस में रखे गए विभिन्न रजिस्टरों और मेस कार्ड की जाने वाली प्रविष्टियों की सतत जांच करना। दोस्तों नेक्स्ट, वहाँ का जो कर्मचारी है केयर टेकर,
उसका कार्य हम अब अध्ययन करेंगे। आइए केयर टेकर के बारे में जानें, उसकी मेन एक्टिविटीज़, कार्य और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। चलिए, सहायक वार्डन, वार्डन को प्रशासन के सभी कार्यों में सहयोग करना, उनके निर्देशों का पालन करना। दूसरा पॉइंट, कमरे का आवंटन और छात्रावास की कक्षा को उचित रख रखाव और सुनिश्चित करना। दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा इशू है क्लियरिटी का, एक लाइन उसको हम डिस्कस कर ले रहे हैं। चलिए, कक्षा आवंटन के आवेदन पत्र सहित सभी आवश्यक संलग्न तथा फीस इत्यादि के विवरण की एक व्यक्तिगत फाइल संधारण करना। सभी बच्चे की एक फाइल स्पेशल। छात्रावास के सभी स्टॉक रजिस्टर, इन आउट रजिस्टर, विजिटर रजिस्टर, शिकायत रजिस्टर आदि मेंटेन करना। सभी चीज़ों का अलग अलग रजिस्टर को मेंटेन करना। प्रतिदिन छात्रों की हाजिरी लगाना। अब देखिए क्वेश्चन आ सकता है, पूछ सकता है किसकी जिम्मेदारी है? छात्राओं की हाजिरी लगाना। चलिए, छात्रों के अवकाश पर जाने की दशा में आवेदन प्राप्त कर अवकाश की अवधि की जानकारी के लिए मेस सुपरवाइजर को सूचित कर मेस कार्ड और व्यक्तिगत फाइल को अपडेट करना। नेक्स्ट पॉइंट, छात्रावास के अंतःवासियों में से किसी तरह के आवेदन को सहायक वार्डन के माध्यम से अग्रेसित करना। विविध प्रकार के सर्टिफिकेट, आवास प्रमाण पत्र, गेट पास आदेय प्रमाण पत्र जारी करना। नेक्स्ट पॉइंट, स्वच्छ जल, बिजली आदि की आपूर्ति व्यवस्था को सुनिश्चित करना और आवश्यकता पड़ने पर सहायक वार्डन को सूचित कर समस्या के समाधान की व्यवस्था करना। निर्धारित प्रारूप में सहायक वार्डन को दैनिक रिपोर्ट देना। नेक्स्ट पॉइंट, छात्रावास के कर्मचारी और सुरक्षा गार्ड की निगरानी करना और उत्तराधिकारियों को आवश्यकता अनुसार रिपोर्ट करना। अब आइए दोस्तों मेस वार्डन का कार्य देखते हैं। ठीक है, चलिए, मेस वार्डन का कार्य। मेस का कुशल प्रबंधन व छात्रों की उचित मांगों का निराकरण सुनिश्चित करना। ठीक है, मेस के सभी रजिस्टरों और मेस कार्ड के सभी प्रविष्टियों को सुनिश्चित करना। मेस समिति के साथ समन्वय स्थापित कर मासिक और साप्ताहिक मीनू तैयार करना। मीनू को सूचना पटल पर प्रदर्शित कर मेस के सभी सदस्यों को सूचित करना। मेस में स्वच्छता बनाए रखना, भोजन की गुणवत्ता, स्वस्थ पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करना। सहायक वार्डन के माध्यम से मेस संबंधी समस्याओं का समाधान सुनिश्चित करना। ये हो गया मेस वार्डन का कार्य। चलिए, अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, छात्रावास आचार संहिता। छात्रावास आचार संहिता दोस्तों, इसको भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। छात्रावास के सभी अंतःवासियों से छात्रावास परिसर के अंदर व बाहर सब विशिष्ट और शालीन व्यवहार की अपेक्षा की जाती है। वे छात्रावास परिसर में कर्मचारियों, सहपाठियों अथवा किसी अन्य में सहजता मित्रतापूर्ण तरीके से व्यवहार करें और किसी प्रकार का विवाद की स्थिति न पैदा होने दें। कोई भी छात्र अभद्र व्यवहार, धमकी देने, लड़ाई झगड़ा या हिंसात्मक आचरण का प्रदर्शन करने का दोषी पाया जाने पर आर्थिक दंड के साथ अन्य अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए पात्र होगा। बात सब सही है दोस्तों। गाली गलौज, लड़ाई, धमकी देना, हिंसा करना, तोड़फोड़ करना, आर्थिक नुकसान पहुंचाना, इस तरह का अगर काम करता है तो उसके विरुद्ध, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। छात्रावास की दीवारों, दरवाजों, खिड़कियों इत्यादि को नुकसान पहुंचाना, उपकरणों के साथ छेड़छाड़ करना, तोड़फोड़ करना पूर्ण रूप से वर्जित है। इस प्रकार की किसी भी गतिविधि में संलग्न पाए जाने पर कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट, छात्र छात्रावास के संसाधन जैसे बिजली, पानी इत्यादि का दुरुपयोग नहीं करेंगे। संसाधन का दुरुपयोग करते हुए पाए जाने पर आर्थिक दंड का भागीदार होगा या आरोपित किया जाएगा। किसी भी प्रकार के मादक द्रव्य, शराब, धूम्रपान, जुआ, लॉटरी इत्यादि खेलना पूर्णतः वर्जित है। ऐसे कृत्य अपराध की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट, सारी स्थिति दोस्तों हॉस्टल की आज समझ में आ जाएगी। ओके,
छात्रावास में किसी भी प्रकार के जानलेवा हथियार, डंडा या रॉड रखने या उनके पास किसी असामाजिक अश्लील सामग्री इत्यादि के पाए जाने पर छात्रावास से तुरंत निष्कासित कर दिया जाएगा। आवश्यक दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट, छात्रावास के फर्नीचर, विद्युत, किसी भी प्रकार की फिटिंग या अन्यंत्र स्थानांतरित करना वर्जित है। कोई भी सामान इधर उधर नहीं करना। छात्रावास में गुटबाजी अन्य प्रकार से एकत्रित होकर अनुशासनहीनता करने वाले सभी छात्रों पर सामूहिक कार्रवाई की जाएगी। ये भी याद रखना होगा स्टूडेंट्स को। डिसिप्लिन में सभी अंतेवासी अपना परिचय पत्र सदैव अपने पास रखें। परिचय पत्र न होने पर किसी भी विद्यार्थी को छात्रावास में प्रवेश वर्जित किया जा सकता है। रैगिंग करना पूर्णतः वर्जित है। यह एक गंभीर अपराध है और इससे सख्ती से निपटा जाएगा। रैगिंग में लिप्त पाए जाने पर छात्रावास से तुरंत निष्कासन होगा। समस्त छात्रों को एक शपथ पत्र देना आवश्यक है कि वे रैगिंग से संबंधित कानून से अवगत हैं। भविष्य में किसी भी गतिविधि में लिप्त पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ निर्धारित दंड का पालन करेंगे। एफिडेविट में लिख के देना पड़ेगा कि हमें सारे रैगिंग के संबंधित जितने भी कानून, लॉ है, रूल्स एंड रेगुलेशन है, उसकी जानकारी है, उसको हम फॉलो करेंगे। अगर जो लीगल एडवाइजरी के खिलाफ दोस्तों यहाँ पे गलत काम करते हैं तो आपको निर्धारित दंड का पालन करना पड़ेगा। चलो, छात्रों द्वारा सांस्कृतिक, सामाजिक, धार्मिक आयोजन जैसे जन्मदिन पार्टी, विदाई पार्टी अथवा किसी त्यौहार का उत्सव आयोजन शालीनता, सद्भाव, संस्थान के नियमों के अनुकूल किया जाना चाहिए। परिसर में ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाले पटाखों को जलाना पूर्ण वर्जित है। रात्रि में छात्रावास से बाहर रुकने की अनुमति नहीं है। यदि ऐसा आवश्यक हो तो अधीक्षक से लिखित अनुमति प्राप्त करनी होगी। सभी छात्रावासी का छात्रावास से बाहर जाने, अंदर आने पर गेट पर रखे रजिस्टर पर एंट्री करना अनिवार्य है। छात्र किसी आगंतुक, रिश्तेदार, मित्र या किसी बाहरी व्यक्ति को छात्रावास में अधीक्षक की पूर्व अनुमति के बिना अपने कक्ष में नहीं बुलाएगा। किसी अनाधिकृत व्यक्ति को अपने कक्ष में आश्रय देने पर छात्रावास से निष्कासित किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, आवश्यकता पड़ने पर अभिभावक छात्रावास से कार्यालय समय में मुलाकात करके अपने बच्चों की गतिविधियों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अभिभावक कभी भी अपने बच्चों की शैक्षणिक गतिविधियां और सामाजिक आचरण आकस्मिक निरीक्षण कर सकते हैं। सामान्य अवस्था में किसी भी प्रकार की जानकारी, सहायक एवं सुझाव देते हेतु छात्र अपने छात्रावास अधीक्षक से कार्यालयीन समय कभी भी मिल सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, संस्थान में परीक्षा देने के लिए 75% उपस्थिति के नियम का कड़ाई से पालन किया जाता है। विद्यार्थियों का सामूहिक रूप से कक्षाओं में अनुपस्थित रहना प्रतिबंधित है। बिना उचित कारण के कक्षाएं लगने के दौरान छात्र को दिन में छात्रावास की अनुमति नहीं है। चलो, अनुशासनिक उपाय, आचरण या अनुशासन के नियमों का उल्लंघन जैसी किसी अवांछनीय गतिविधियों में छात्र के शामिल पाए जाने पर छात्रावास प्रशासन द्वारा जांच आयोजित की जाएगी। अगर छात्र दोषी पाया जाता है तो छात्रावास प्रशासन ऐसी कोई भी अनुशासनात्मक कार्रवाई करेगा जिससे वह उपयुक्त है। एक सेकंड साथियों, प्रकरण की गंभीरता के आधार पर प्रशासन सीधी अनुशासनात्मक कार्रवाई करेगा। अधिकार सुरक्षित रखता है। कदाचार का दोषी पाए जाने पर दंड का प्रावधान है। उचित आर्थिक दंड के साथ छात्रावास से निष्कासन। उसकी अवांछनीय आपराधिक गतिविधियों का रिकॉर्ड उसकी व्यक्तिगत फाइल में जोड़ना। नुकसान की पूरी लागत छात्र से वसूला जाना। छात्रवृत्ति, छात्र अध्ययनवृत्ति तथा विदेशों में पढ़ाई या रोजगार इत्यादि के लिए अनुशंसा से वंचित करना। किसी प्रादेशिक, राष्ट्रीय अथवा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, खेल, सेमिनार जैसी गतिविधियों में संस्था का प्रतिनिधित्व से वंचित करना। चलिए दोस्तों, पुलिस शिकायत के साथ उचित कार्रवाई। अब हम शुरू करते हैं प्रीवियस ईयर विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न।
दोस्तों प्रशासनिक अभियोग्यता यानी एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड, इस सेक्शन से अभी तक जितने अदर एग्जाम्स हुए हैं उसमें पूछे गए ये प्रश्न है दोस्तों। यहाँ प्रश्नों की संख्या 122 है। चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 बेस्ड ऑन विच फ्रेमवर्क। क्वेश्चन फिर से हिंदी में देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस ढांचे पर आधारित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5+3+3+4। दोस्तों अब थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं NEP के बारे में, ठीक है दोस्तों। चलिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 5+3+3+4 के ढांचे पर आधारित है। नई शिक्षा नीति 2020 भारत की शिक्षा नीति है जिसे भारत सरकार द्वारा 19 जुलाई 2020 को घोषित किया गया, जिसे वर्ष 2030 तक सकल नामांकन अनुपात को 100% लाने का लक्ष्य रखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ कैन हॉस्टल वार्डन इंश्योर दैट द हॉस्टल वॉज डिसेबिलिटीज। छात्रावास वार्डन यह कैसे सुनिश्चित कर सकता है कि छात्रावास परिसर विकलांग छात्रों के लिए सुलभ है? ऑप्शन नंबर ए है विकलांग छात्रों की पहुंच संबंधी आवश्यकताओं की अपेक्षा करना। ऑप्शन 2 है नियमित ऑडिट करना और पहुंच के लिए आवश्यक संशोधन करना। ऑप्शन सी है विकलांग छात्रों को छात्रावास से बाहर रखना। और ऑप्शन डी है विकलांग छात्रों के लिए कोई भी आवास बनाने से इनकार करना। दोस्तों यहाँ ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। रेगुलर ऑडिट एंड इम्प्रूवमेंट इन हॉस्टल प्रीमिसेस टू मेक एक्सेसिबल टू डिसेबल। इसका मतलब नियमित ऑडिट करना और पहुंच के लिए आवश्यक संशोधन करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है दोस्तों, एज अ हॉस्टल वार्डन व्हाट इज़ योर प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक छात्रावास वार्डन के रूप में आपकी प्राथमिक जिम्मेदारी क्या होगी, क्या है? दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 है छात्रों की सुरक्षा एवं भलाई सुनिश्चित करना, छात्रावास के वित्त का प्रबंधन करना, पाठ्येतर गतिविधियों का आयोजन करना, छात्रों के शैक्षणिक मामले को संभालना। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। इसका राइट आंसर आपके सामने दोस्तों ए नंबर हो जाएगा, छात्रों की सुरक्षा एवं भलाई सुनिश्चित करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर पे, हाउ ऑफन शुड बी वार्डन कंडक्ट रेगुलर हॉस्टल मीटिंग विद द स्टूडेंट्स। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है वार्डन को कितनी बार छात्रों के साथ नियमित छात्रावास बैठकें आयोजित करनी चाहिए? साल में एक बार, महीने में एक बार और सेमेस्टर में एक बार, या जब भी उसका मन करे। दोस्तों इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महीने में एक बार मीटिंग होनी चाहिए हॉस्टल वार्डन और छात्रों के बीच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ हॉस्टल लाइफ। छात्रावास जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है अध्ययन और अनुसंधान के लिए पर्याप्त समय की उपलब्धता, सहयोगी भावना और साथ साथ जीने का भाव, पाठ्येतर गतिविधियों का संचालन, उपयुक्त सभी। दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अवेलेबिलिटी ऑफ सफिशिएंट टाइम फॉर स्टडी एंड रिसर्च। पढ़ाई लिखाई और उसके रिसर्च के लिए पर्याप्त टाइम, नो डिस्टर्बेंस, एवरीथिंग इज पॉसिबल। दोस्तों यहाँ पे डी देखिए ऑप्शन सही हो जाएगा, सहयोग भावना और पाठ्येतर गतिविधि, सारी बातें सही है तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ हॉस्टल टू स्टूडेंट। छात्रावास से छात्रों को क्या लाभ होता है? पहला है अनुशासन, दूसरा है सेंस ऑफ कॉर्पोरेशन, सहयोग की भावना, तीसरा ऑप्शन है सेल्फ डिपेंडेंसी, आत्मनिर्भरता, डी है ऑल ऑफ एबव। दोस्तों यहाँ भी ऑल ऑफ एबव हो जाना चाहिए क्योंकि सारा लाभ बच्चों को हॉस्टल से होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 7वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हम लोग। चलिए, ए वार्डन इज अपॉइंटेड ऑन हाउ मेनी स्टूडेंट। एक वार्डन की नियुक्ति कितने छात्र छात्राओं के लिए की जाती है? अभी हम पढ़े थे दोस्तों थ्योरी जब पढ़ रहे थे रेफरेंस, तो ये क्वेश्चन वहीं पे मैंने डिस्कस किया था, ये यहाँ पे पूछ लिया है। चलिए यहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे, ऑप्शन ए दिया हुआ है दोस्तों 40 से 60,
60 से 80, 80 से 100, 100 से 120। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों, 60 से 80। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए। What type of information is required in modern management for financial statement like profit and loss account and balance sheet? आधुनिक प्रबंधन में लाभ व हानि वाले खाते व बैलेंस शीट जैसे वित्तीय विवरणों के लिए किस प्रकार की जानकारी की आवश्यकता होती है? ऑप्शन नंबर ए है लेस डिटेल, ऑप्शन बी है मोर डिटेल, ऑप्शन सी है लिमिटेड ओनली और ऑप्शन डी है टू रिस्ट्रिक्टेड, बहुत अधिक प्रतिबंधित। दोस्तों यहाँ आपका जो सही ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा, अधिक विस्तृत। क्वेश्चन नंबर 9 है साथियों, व्हाट इज द पर्सन हु रन्स द हॉस्टल कॉल्ड? वह व्यक्ति कौन है जो हॉस्टल की देख रेख करता है? ऑप्शन 1 है वार्डन, ऑप्शन बी है क्लर्क, ऑप्शन सी है टीचर, ऑप्शन डी है प्यून। आंसर आपको पता है, वार्डन हो जाएगा, वार्डन। चलिए अब हम आते हैं 10वें नंबर का प्रश्न देखते हैं दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग एलोकेट रूम्स इन द हॉस्टल? छात्रावासों में कमरे का आवंटन कौन करता है? कौन कमरा किसको देना है ये निर्धारित करता है? ऑप्शन ए है डायरेक्टर, ऑप्शन बी है वार्डन, ऑप्शन सी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, नॉन ऑफ दिस। चारों में से कोई नहीं। दोस्तों यहाँ पे आपका सही उत्तर बी हो जाएगा, आपका वार्डन निर्धारित करता है। चलिए नेक्स्ट 11 नंबर का सवाल है, क्वेश्चन है विच इज इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लान? मानव संसाधन योजना का महत्वपूर्ण कारक है। ऑप्शन ए अत्यधिक प्रतिभाशाली कर्मियों का निर्माण करना, इंटरनेशनल स्ट्रेटजी अंतरराष्ट्रीय रणनीतियां बनाना, परिवर्तन और स्थानांतरण में का प्रतिरोध, ऑल ऑफ एबव। 11वें का सही उत्तर बताइए दोस्तों, क्या होगा कमेंट करके बताइए। डी वाला ऑप्शन वहां पे सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए इसको पढ़ लेते हैं। मानव संसाधन योजना के अंतर्गत अत्यधिक प्रतिभाशाली कार्मिकों का निर्माण करना, अंतर्राष्ट्रीय रणनीतियां तैयार करना, परिवर्तन और स्थानांतरण का प्रतिरोध करना शामिल है। मानव संसाधन में समुचित दोहन से अत्यधिक लाभ प्राप्त किया जा सकता है। 12 नंबर प्रश्न देखते हैं। विच इज इफेक्टिव वे टू मेंटेन डिसिप्लिन इन हॉस्टल? छात्रावास का में अनुशासन बनाए रखने के लिए सबसे प्रभावी तरीका क्या है? ऑप्शन है नियम उल्लंघन के लिए सख्त सजा, मुद्दों पर चर्चा के लिए छात्रों के साथ नियमित बैठक, उपद्रवियों को तुरंत निष्कासित करना, इम्पोजिंग कर्फ्यू लगाना। ऑप्शन बी यहाँ पे दोस्तों सही है, रेगुलर मीटिंग विथ स्टूडेंट टू डिस्कस इशू, मुद्दों पर चर्चा के लिए छात्रों के साथ नियमित बैठक करना। यह आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। 13 नंबर का प्रश्न है, हॉस्टल सुपरिटेंडेंट शुड बी अपॉइंटेड? छात्रावास अधीक्षक की नियुक्ति होनी चाहिए। फुल टाइम, एडॉक बेस, संविदा जिसको कहते हैं दोस्तों, एडहॉक बेस, संविदा आधारित, फुल टाइम, पूर्णकालिक, नॉन ऑफ दिस। दोस्तों यहाँ 13वें का आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए फुल टाइम हो जाएगा। चलिए इसको थोड़ा सा टाइम देते हैं। छात्रावास अधीक्षक की नियुक्ति पूर्णकालिक होना चाहिए। छात्रावास अधीक्षक के कार्य हम लोग पढ़ चुके। छात्रा के कमरा आवंटित करने की जिम्मेदारी, रख रखाव, छात्रों के लिए भोजन की गुणवत्ता का देखभाल, छात्राओं विद्यार्थियों को कठोर अनुशासन रखना, आपातकालीन स्थिति में प्राथमिक चिकित्सक व्यवस्था करना, अस्पताल पहुंचाना। चलिए 14 नंबर आते हैं। व्हाट आर द फंक्शन ऑफ स्टूडेंट कमेटी ऑफ हॉस्टल? छात्रावास की छात्र समिति के कौन कौन से कार्य हैं? दोस्तों यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ए है प्रतिदिन की दिनचर्या और डाइट प्लान तैयार करना, शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों का विकास, एक दूसरों के सम्मान व सहयोग की भावना विकसित करना, ऑल ऑफ एबव। यहाँ पे डी सही हो जाएगा, ऑल ऑफ एबव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 15 देखते हैं। हाउ टू डेवलप द क्वालिटीज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इन स्टूडेंट? छात्र छात्राओं में जिम्मेदारी के गुण कैसे विकसित किया जाए? ऑप्शन नंबर ए है टू गिविंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, बाय स्टडिंग इन क्लास, बाय ऑर्गेनाइजिंग मीटिंग, नॉन ऑफ दिस। दोस्तों यहाँ ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, जिम्मेदारियां देकर बच्चों के अंदर गुण और विकसित किया जा सकता है, जिम्मेदारियों का गुण विकसित किया जा सकता है। चलिए लॉजिकल क्वेश्चन है, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड, ज़्यादा कंटेंट दोस्तों फिगर ग्राफ ये सब नहीं है, फैक्ट फिगर वाली चीज़ें। चलिए नेक्स्ट है, हाउ अ वार्डन कैन कंट्रीब्यूट टू बी पर्सनल डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट इन हॉस्टल? एक वार्डन छात्रावास में छात्रों के व्यक्तिगत विकास का कैसे योगदान दे सकता है? ऑप्शन ए है शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करने के लिए पाठ्येतर गतिविधियों में छात्रों की भागीदारी को प्रतिबंधित करना,
कौशल निर्माण कार्यशालाओं और व्यक्तिगत विकास सत्रों का अवसर प्रदान करना। सी है छात्रों के हितों को अनदेखी करना। डी है छात्रों के शौक और रचनात्मक कार्यों को हतोत्साहित करना। दोस्तों ऑप्शन पढ़ना इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि हमें किस किस डायरेक्शन में मूवमेंट कराएगा, इससे रिलेटेड क्या तर्क रखने वाला है, हमें भ्रमित, गुमराह या कंफ्यूज करने के लिए। दोस्तों इसलिए हम ऑप्शन सारे पढ़ते हैं। चलिए बी वाला ऑप्शन देखिए, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी फॉर स्किल बिल्डिंग वर्कशॉप्स एंड फर्दर डेवलपमेंट, इसका मतलब हिंदी में है कौशल निर्माण कार्यशालाओं और व्यक्तिगत विकास सत्रों के लिए अवसर प्रदान करना। 17 नंबर का प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इम्पोर्टेंट फॉर द वार्डन, निम्नलिखित में से कौन सा वार्डन के लिए महत्वपूर्ण है? डिसिप्लिन, हेल्थ एंड क्लीन, बिहेवियर, ऑल ऑफ एबव। दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ एबव। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन पढ़ ले रहे हैं। यदि आप हॉस्टल वार्डन हैं तो आप क्या करना चाहेंगे, आपको क्या करना चाहिए? व्हाट शुड यू डू, क्या करना चाहिए आपको इफ़ यू आर अ हॉस्टल वार्डन? ठीक है, चलिए इसको ऑप्शन देखते हैं दोस्तों। जबरदस्त क्वेश्चन कह सकते हैं आप इसको। ऑप्शन ए है प्रशासनिक, ऑप्शन बी है मेंटोर, ऑप्शन सी है दिशा निर्देश, ऑल ऑफ दो जी ये सही हो जाएगा। चारों ऑप्शन यहाँ पे सही होने वाले हैं दोस्तों। प्रशासनिक काम है, सलाहकार भी है, दिशा निर्देश, उपयुक्त सभी यहाँ पे सब हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर का प्रश्न है, छात्रावासों में कमरे आवंटन को किसके आदेश पर विशेष परिस्थितियों में बदला जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए है ट्रस्टी, ट्रस्टी के आदेश पर, ऑप्शन बी है स्टूडेंट लीडर, छात्र नेता के आदेश पर, ऑप्शन सी है वार्डन के आदेश पर, ऑप्शन डी है नॉन ऑफ द एबव। यहाँ पे वार्डन के आदेश पर क्या किया जा सकता है, विशेष परिस्थितियों में कमरा बदला जा सकता है, लेकिन कमरा कौन सा होगा स्टार्टिंग में कौन डिसाइड करता है, वो अधीक्षक करता है, ये बात आप याद रखिएगा। चलिए 20वां प्रश्न देखते हैं, हाउ कैन यू फोस्टर सेंस ऑफ कम्युनिटी एमंग हॉस्टल रेसिडेंट, आप छात्रावास निवासियों के बीच समुदाय की भावना को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं? ऑप्शन जबरदस्त है, ए वाला देखिए दिया, छात्रों के बीच प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करके, नो कंपटीशन नहीं होना चाहिए। विभिन्न संस्कृतियों के छात्रों के मध्य बातचीत प्रतिबंधित करके, ये भी नहीं होना चाहिए, प्रतिबंधित क्यों करोगे बातचीत करना। समूह गतिविधियों और कार्यक्रमों का आयोजन करके, यस दिस इज करेक्ट आंसर दोस्तों। चलिए छात्रों को अलग अलग अध्ययन निर्धारित करना, ये गलत है, ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। 21 नंबर का प्रश्न है, मैक्सिमम गैप बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव मीटिंग ऑफ हॉस्टल मैनेजमेंट कमेटी शुड बी, छात्रावास प्रबंधन समिति की बैठकों का अंतराल क्या होगा, कितने समय में मीटिंग दोबारा होगी? दोस्तों 1 2 3 6 मंथ, बताइए इसका ऑप्शन ए का होगा, ए वाला, 1 मंथ, हर मंथ जो है मीटिंग इसकी होगी। ठीक है, मुख्य कार्य क्या है, बच्चों को सुरक्षित व विकास के लिए उपयुक्त वातावरण प्रदान करना, उनका रिकॉर्ड, उनकी देखरेख, उनका जो है अंडरस्टैंडिंग, क्या स्थिति है, कौन गड़बड़ कर रहा है, क्या अभाव है, क्या बदलाव करना है। दोस्तों यहाँ सब डिस्कशन, सबकी प्रॉब्लम सुन के सोल्यूशन निकाला जाता है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूडेड इन हॉस्टल एम्प्लॉय, छात्रावास स्टाफ में निम्न में से कौन सम्मिलित है? वार्डन, ए बी सिक्योरिटी गार्ड, सी काउंसलर, डी ऑल ऑफ एबव। तो सभी हो जाएंगे दोस्तों, इसका आंसर बिना सोचे आपको बताना चाहिए डी। ठीक है, और भी लोग इसमें होते हैं दोस्तों हॉस्टल में, चलिए मैं सबका एक लाइन से आपको बता दे रहा हूँ, सुन लीजिए। वार्डन होता है, सुरक्षा गार्ड होता है, काउंसलर होता है, नर्स होती है, सफाई कर्मी होता है, सहायक होता है, रसोइया होता है, क्लर्क होता है, ऑफिस असिस्टेंट, ये सब स्टाफ होता है दोस्तों वहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 23 है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज अ गेस्ट कैन बी अलाउड टू स्टे इन हॉस्टल। आ गया क्वेश्चन, किसी छात्रावास में किसी अतिथि को अधिकतम कितने दिन ठहरने की अनुमति दी जा सकती है? डी यहाँ 14 दिन दोस्तों, आपको पता है, जो कि परमिशन लेनी पड़ेगी अधीक्षक से, तभी रुकने को दिया जाएगा। चलिए 24 नंबर का प्रश्न है, ड्यूटीज ऑफ ऑफिस इंचार्ज इन द हॉस्टल इंक्लूड, छात्रावास के ऑफिस इंचार्ज के कार्यों में शामिल है। ऑप्शन ए अपने अधीनस्थ कर्मचारियों का सुपरविजन, अपने अधीनस्थ कर्मचारियों की उपस्थिति पत्रक, ऑप्शन सी है छात्रावास के सभी वार्डन के संपर्क में रहना, ऑल ऑफ एबव। यहाँ पे डी सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन आप सही से पढ़ लीजिएगा, सारी चीज़ें यहाँ पे सही है, ऑफिस इंचार्ज का काम पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर है,
25, 24 हो गया, 25 आ गए। What are the main responsibility of hostel warden? एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय छात्रावास वार्डन का मुख्य जिम्मेदारी क्या है? हॉस्टल एडमिनिस्ट्रेशन, छात्रावास प्रशासन, सुपर स्टूडेंट सुपरविजन, छात्र पर्यवेक्षण, एजुकेशनल असिस्टेंस, शैक्षणिक सहायता, ऑल ऑफ अबव। ठीक है, सारी चीज़ें ठीक है यहाँ पे, ऑल आर अबव। क्वेश्चन 26 है, बाई whom the hostel warden of EMRS is selected? छात्रावास वार्डन EMRS का चयन किसके द्वारा किया जाता है? ए है बाई लोकल बॉडीज़, बी है स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, बाई द स्टेट गवर्नमेंट, बाई द सेंट्रल गवर्नमेंट। दोस्तों यहाँ डी बिल्कुल सही हो जाएगा, बाई द सेंट्रल गवर्नमेंट। EMRS का चयन किसके द्वारा किया जाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा। ये केंद्र सरकार द्वारा डिसाइड किया जाता है कहाँ पे कॉलेज होगा, किस क्षेत्र में, देश के किस राज्य में। चलिए 26 नंबर प्रश्न हम देखते हैं दोस्तों। 26 हो गए, 27 प्रश्न देखेंगे। चलिए 27 देख ले रहे हैं। सीनियर वार्डन की नियुक्ति कितने समय के लिए की जाती है? वार्डन सीनियर, डी ऑप्शन है 1 साल। छात्रावास के सीनियर वार्डन नियुक्ति 1 वर्ष के लिए उसके कार्यकुशलता को देखते हुए की जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फंक्शन ऑफ हॉस्टल वार्डन? कौन सा कार्य छात्रावास के वार्डन का नहीं है? छात्रावास सुरक्षा, एक छात्रावास चलाने में, छात्र को पढ़ाने के लिए कहेंगे, नॉन ऑफ, यहाँ पे डी सही है दोस्तों, नॉन ऑफ दीज। छात्रावास के वार्डन का कार्य साफ सफाई को बेहतर अनुशासन तथा पढ़ाई के लिए आवश्यक वातावरण प्रोवाइड कराना। 29 नंबर आ चुका है, अगर आप हॉस्टल वार्डन हैं, स्टूडेंट को किसी भी व्यक्तिगत तकनीकी भावात्मक हेल्प का समाधान करने के लिए आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए है इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस, टेल पेरेंट्स, मेंटर और गाइडेंस, नॉन ऑफ दीज। आपातकाल स्थिति आ जाए तो आप क्या करेंगे? व्यक्तिगत तकनीकी और भावनात्मक हेल्प का समाधान करने के लिए। दोस्तों सी यहाँ पे सही है, मेंटर और गाइडेंस। बच्चे का मार्गदर्शन करेंगे, सही दिशा में उसको कार्य करने के लिए करेंगे, मोटिवेट करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे। ठीक है, चलिए 30 नंबर क्वेश्चन है, हाउ कैन द वार्डन डील विथ स्टूडेंट वायलेटिंग द ड्रेस कोड पॉलिसी? हॉस्टल की ड्रेस कोड नीति का उल्लंघन करने वाले छात्रों को वार्डन कैसे संभाल सकता है? बाय इशूइंग नोटिस एंड डिस्कसिंग इम्पोर्टेंस ऑफ ड्रेस कोड, चेतावनी जारी करना, ड्रेस कोड का महत्व चर्चा करना, छात्रों को बिना किसी चेतावनी के तुरंत निष्कासित करना, छात्रों को उसकी पोशाक के लिए सार्वजनिक रूप से शर्मिंदा करना, ड्रेस कोड उल्लंघन पर नज़रअंदाज करना। ऑप्शन ए सही है दोस्तों, यहाँ पे चेतावनी जारी करना तथा ड्रेस कोड का महत्व पर चर्चा करना, ये ऑप्शन आपका ए वाला सही हो जाएगा दोस्तों। 31 नंबर का प्रश्न है, हाउ कैन द वार्डन रिमूव द एकेडमिक टेंशन अमंग द स्टूडेंट इन द हॉस्टल? वार्डन छात्रावास के छात्रों के बीच शैक्षणिक तनाव को दूर करने के लिए क्या कर सकता है? ऑप्शन आपको दिखाई देते हैं, शैक्षणिक दबाव बनाना, पढ़ाई लिखाई का, उम्मीद करना कि यह समस्या अपने आप सुलझ जाएगी, छात्रों को एक दूसरे के समर्थन करना, जरूरत पड़ने पर मदद लेने के लिए प्रोत्साहित करना, बिल्कुल, छात्रों को दूसरों के साथ शैक्षणिक चर्चा, नो 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 नो, हतोत्साहित नहीं करना, किसी को अच्छा बेहतर बता के दूसरे बच्चों को, सी यहाँ पे सही हो जाएगा, छात्रों को एक दूसरे का समर्थन करने तथा ज़रूरत पड़ने पर मदद लेने के लिए प्रोत्साहित करना। 52 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, एक छात्रावास वार्डन में निम्नलिखित में से कौन सा गुण होना चाहिए? शक्ति और सत्यावादी व्यवहार, धैर्य और सहानुभूति, एकांत और अलगाव की प्राथमिकता, नियमों को लागू करने की विमुखता। बी सही है यहाँ पे, धैर्य और सहानुभूति। 33 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, व्हाट इज द रोल ऑफ वार्डन इन मैनेजिंग द हॉस्टल मेंटेनिंग पॉजिटिव रिलेशन विद द गवर्निंग बॉडी? छात्रावास के प्रबंधन या शासी निकाय के साथ सकारात्मक संबंध बनाए रखने में वार्डन की क्या भूमिका है? ऑप्शन, स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए, प्रबंधन के साथ किसी भी तरह की बातचीत, हर मुद्दे के लिए सार्वजनिक रूप से प्रबंधन को शिकायत आलोचना। चलिए नेक्स्ट तीसरा ऑप्शन देखते हैं दोस्तों, जो सही भी है, टू प्रमोट ओपन कम्युनिकेशन एंड कॉरपोरेशन ऑफ द मैनेजमेंट। ठीक है दोस्तों, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है कि प्रबंधन के साथ खुले संचार और सहयोग को बढ़ावा देना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
दोस्तों इस सेक्शन में, इस चैप्टर में 124 या 22 प्रश्न हैं, तो हम आप इस पार्ट में पूरा तो नहीं करेंगे, आपको 3 पार्ट में इस चैप्टर की वीडियो देंगे हम, 40-40 क्वेश्चन का। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए। निम्नलिखित में से कौन सा स्कूल आदिवासी बच्चों के लिए खेला गया है? KVS, NVS, EMRS, ऑल। यहाँ पे सी वाला सही हो जाएगा। आदिवासी बच्चों के लिए EMRS विद्यालय खोला गया है। इसका फुल फॉर्म है एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय। इसमें आदिवासी ST के बच्चे पढ़ते हैं। इसकी परिकल्पना 1997-98 में की गई थी दोस्तों। इसका मुख्य उद्देश्य है ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्र में रहने वाले अनुसूचित जनजाति के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना। चलिए, 35 नंबर का प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अप्रिसिएट अप्रोच टू इनकरेज सेंस ऑफ कम्युनिटी एंड, क्या लिखा हुआ है, कमांडर क्रम डीलर एमंग हॉस्टल रेसिडेंट। छात्रावास निवासियों के बीच समुदाय और सौहार्द की भावना को प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त दृष्टिकोण है? पहला ऑप्शन है टकराव से बचने के लिए अलग अलग पृष्ठभूमि के छात्रों को अलग करना, छात्रों के भाग लेने के लिए नियमित सामाजिक कार्यक्रमों और गतिविधियों की व्यवस्था करना, अनुशासन बनाए रखने के लिए सख्त नियम और कर्फ्यू लगाना, छात्रों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मदद करने के लिए व्यक्तिगत प्रोत्साहित करना। बी ऑप्शन सही है दोस्तों, छात्रों को भाग लेने के लिए नियमित सामाजिक कार्यक्रमों और गतिविधियों की व्यवस्था करना। 36 नंबर क्वेश्चन है, छात्रावास का प्रभारी कौन होता है? हॉस्टल सुपरिटेंडेंट, छात्रावास अधीक्षक, वार्डन, सिक्योरिटी गार्ड, काउंसलर। तो दोस्तों ए वाला सही हो जाएगा, छात्रावास अधीक्षक। 37 नंबर प्रश्न है, व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ हॉस्टल केयर टेकर? छात्रावास केयर टेकर की जिम्मेदारी क्या क्या शामिल है? ऑप्शन है छात्रावास कमरों की सूची तैयार करना, छात्रों को सूची तैयार करना की। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन देखते हैं। सी नंबर का ऑप्शन है दोस्तों, कीपिंग रिकॉर्ड टू परमानेंट एंड टेम्परेरी एक्स, छात्रों की स्थायी और अस्थायी पतों का रिकॉर्ड आलेख। यहाँ पे सब हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट 38 नंबर क्वेश्चन है, द हॉस्टल एडवाइजरी कमेटी इज प्रिसाइडेड ओवर, छात्रावास सलाहकार समिति की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन है हॉस्टल सुपरिटेंडेंट, छात्रावास अधीक्षक, सीनियर वार्डन, वार्डन और ऑफिस केयर टेकर। दोस्तों यहाँ ए सही हो जाएगा, छात्रावास अधीक्षक। 39 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, हाउ अ हॉस्टल वार्डन कैन कंट्रीब्यूट इन द वेल बीइंग ऑफ स्टूडेंट, एक छात्रावास वार्डन छात्रों की भलाई में कैसे योगदान दे सकता है? ऑप्शन ए है कठोर नियम कानून बना के लागू करें, शैक्षणिक शिक्षण परीक्षा की तैयारी प्रदान करें, एक सहायक और पोषणकारी वातावरण को बढ़ावा देकर, असीमित स्वतंत्रता एवं न्यूनतम पर्यवेक्षण की अनुमति देकर। ऑप्शन सी बेस्ट है ऑप्शन यहाँ पे, एक सहायक पोषणकारी वातावरण का बढ़ावा देकर। सी ऑप्शन सही है। चलिए 40 नंबर का क्वेश्चन है, इफ द मैनेजर इज ओवरबर्डनेड विच कॉन्सेप्ट ही शुड यूज, यदि प्रबंधक पर अत्यधिक बोझ हो तो उसे किस अवधारणा का उपयोग करना चाहिए? ऑप्शन एक है डेलीगेशन प्रतिनिधिमंडल, ऑप्शन डी है डिसेंट्रलाइजेशन विकेंद्रीकरण, सी है स्कोप ऑफ मैनेजमेंट प्रबंधन का दायरा, ऑल ऑफ एबव। दोस्तों यहाँ डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, यदि प्रबंधक पर अत्यधिक बोझ हो तो प्रतिनिधिमंडल को विकेंद्रीकरण प्रबंध का दायरा का उपयोग करना चाहिए। ये थी आज की क्लास। 40 क्वेश्चन पे दोस्तों हम रोकते हैं, एक झलक आपको दिखा देंगे इस पूरी किताब में, इस चैप्टर में कितना क्वेश्चन है, उसके बाद इस क्लास को हम फिनिश करते हैं। देखिए अभी ये एक सेकेंड, चलिए देखिए 41 नंबर, इधर आइए 45 नंबर क्वेश्चन ये हुआ, उसके बाद 46 नंबर क्वेश्चन, फिर आपका ये 51 नंबर हो गया दोस्तों, 51, 52, 58, 65। दोस्तों काफ़ी लेंदी चैप्टर है, कोई क्वेश्चन बचेगा नहीं यहाँ से। 30 क्वेश्चन में कम से कम 10 क्वेश्चन यहाँ से फंसेगा इस 150 से क्वेश्चन का जो सीरीज है ये इस चैप्टर में। 91, 95, टोटल दोस्तों 119 देखिए आ गया, आप देखिए 123 क्वेश्चन है। उसके बाद ये आता है आपका सेकंड चैप्टर है मैनेजिंग द कंज्यूमर, सूची का प्रबंधन। चलो दोस्तों ये सेकंड चैप्टर आ जाएगा, 122-23 क्वेश्चन है इस चैप्टर में,
लास्ट क्वेश्चन आपको दिखा दिए। चलिए दोस्तों, आज ये क्लास ही हम फिनिश करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में 40 से लेकर 80 तक लाएंगे, 80 से फिर 123 तक। ठीक है फ्रेंड्स, हो सके तो एक ही वीडियो में पूरा ला देंगे 40 से 123 तक, कोई बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड पार्ट में पूरा ला देंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए ये क्लास यहीं पर फिनिश करते हैं। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करिए। यदि नए हैं आप चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और पसंद आए तो एक कमेंट ज़रूर करके बताइए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।